राहुल गांधी और प्रताप सारंगी दोनों को कोई एक साथ देखेगा तो कौन कहेगा कि राहुल गांधी को प्रताप सारंगी जैसे पतले दुबले और बुजुर्ग व्यक्ति ने धक्का दे दिया? आप देखिए जरा, दोनों का कंपैरिजन कीजिए। ये प्रताप सारंगी राहुल गांधी को धक्का दे पाएंगे? राहुल गांधी को तो कांग्रेस वाले बताते रहते कि उन्हें कराटे आता है, मार्शल आर्ट में ट्रेंड है। राहुल गांधी की फिटनेस मार्शल आर्ट के बारे में कांग्रेस खूब प्रचार करती है। और इसलिए आज संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी पूछ लिया कि क्या दूसरे सांसदों को मारने के लिए कराटे कुंग-फू सीखे हैं क्या? सुनिए एक बार किरण रिजिजू को, फिर कुछ और गवाही देने वाले वीडियो दिखाता हूं आपको। पहलवानी दिखाने का क्या मतलब है? आप एक्सरसाइज करके, आप क्या कराटे कुंग-फू सीख करके दूसरा एमपी को मारने के लिए सीखा है क्या? ये कोई आपका ताकत दिखाने का अखाड़ा है क्या? राहुल गांधी का समझना चाहिए, ये नहीं चलेगा। ये कोई राजा का, ये कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है पार्लियामेंट। ये लोकतंत्र का मंदिर है। यहाँ ताकत दिखाने का और अपना स्मार्टनेस दिखाने का ये कोई जगह नहीं होता है। बॉस, मैं एक सेकंड के लिए कह रहा हूं, चलिए उस वक्त आप जो घटना हुई उसका मान लीजिए वीडियो नहीं, आपको लग रहा मैंने कुछ नहीं किया, बाद में साबित करते ना, पहले सामने वाले की मदद तो कर देते। आप राहुल गांधी का बर्ताव देखिए, उन्हें साफ साफ दिख रहा था कि बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को चोट लगी, लेकिन उनका हाल जानने की बजाय वो उन्हीं पर आरोप लगाकर चल लिए। राहुल गांधी ने इस बात का कोई लोड भी नहीं लिया कि भाई इनको कितनी चोट आई, और उनकी वजह से किसी को चोट लगने के आरोप भी लग रहे हैं तो कम से कम हाल ही चाल पूछ लेते। यही फर्क है मोदी और राहुल गांधी में बॉस। अगर उनकी वजह से चोट ना भी लगी हो तो भी राहुल गांधी कम से कम बीजेपी के चोटिल सांसद का हाल तो पूछ लेते। कहने लगे मुझे धक्का दिए। और आप पीएम मोदी की ये तस्वीर देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये पीएम मोदी का वो वीडियो है जब वो संसद में भाषण दे रहे थे और विपक्षी सांसद वेल में आकर उनकी सीट के सामने नॉन स्टॉप हंगामा कर रहे थे बॉस, नॉन स्टॉप। और इस उम्र में नरेंद्र मोदी बिना रुके बोले जा रहे थे। जब काफी देर तक सांसद नारेबाजी कर रहे थे तो पीएम मोदी ने उन हंगामा करने वाले सांसदों के लिए पानी मंगवाया और उनको पानी पिलवाया था कि पानी पी लीजिए, आपका गला सूख गया होगा इतना हंगामा करते करते, आप थक गए होंगे नारेबाजी करते करते। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉस, कि जो उनको बोलने नहीं दे रहा है, दिख रहा है कि भाई ये आदमी जानबूझ के मुझे परेशान कर रहा है, चाहता है मैं ना बोलूं, उसको भी पानी पिला रहे हैं, उसका भी केयर कर रहे हैं। और यहां एक आदमी का सिर फट गया, राहुल गांधी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हाँ, इसने मुझे धक्का दिया, चल दिया। ये आप एलओपी है बॉस, आपको प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, इतनी मानवता नहीं है आपके अंदर, और कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। जिन सांसद का हाल चाल तक राहुल गांधी ने नहीं पूछा, जिस सांसद के पास तक जाकर राहुल गांधी ने उनसे हमदर्दी जताना मुनासिब नहीं समझा, उन सांसदों का अस्पताल में क्या हाल है, उनकी मेडिकल रिपोर्ट क्या कह रही है, जरा वो देख लीजिए। फिर कुछ और गवाही देने वाले वीडियो दिखाता हूं। आरएमएल हॉस्पिटल ने जो इन सांसदों का हेल्थ बुलेटिन जारी किया है उसके मुताबिक सुबह 11:30 बजे दोनों सांसदों को एडमिट किया गया। प्रताप सारंगी के सिर से बहुत खून निकल रहा था, सर पर एक डीप कट था, इसके लिए उन्हें टांके लगाए गए। उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, एंजाइटी लेवल बढ़ा हुआ था। मुकेश राजपूत के सिर पर भी चोट लगी थी, चोट लगते ही वो बेहोश हो गए थे। दोनों सांसदों को चक्कर जैसा महसूस हो रहा था, घबराहट हो रही थी, बीपी बढ़ा हुआ था। प्रताप सारंगी की उम्र ज्यादा है, वो पहले से ही हार्ट पेशेंट हैं, उनकी तबीयत और बिगड़ सकती थी। दोनों सांसदों की हेल्थ लगातार मॉनिटर की जा रही है। दोनों सांसदों का एमआरआई और सीटी स्कैन हुआ है, हालत अभी स्थिर है। कल दोनों सांसदों की हेल्थ रिपोर्ट फिर देखी जाएगी, उसके बाद यह तय किया जाएगा कि उन्हें कब डिस्चार्ज करना है। एक बार घायल बीजेपी सांसदों से शाम को मिलकर लौटे राजनाथ सिंह ने क्या बताया वो भी सुनिए, फिर आपको वीडियोस दिखाता हूं। वीडियो नंबर 3 दिखाता हूं। डॉक्टर्स का ये कहना है कि अभी 2-3 दिन का समय हॉस्पिटल में और लग सकता है, या इससे ज़्यादा का भी समय लग सकता है। लेकिन जो भी घटना घटित हुई है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं समझता हूँ कि स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस प्रकार की घटनाएं जो होती हैं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। मैं लगभग 30-32 वर्षों से भारत की संसद में हूँ, लेकिन आज तक मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना कभी घटित नहीं हुई है। अब आपको सबूत नंबर 3 दिखाते हैं। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सांसदों ने उनके साथ धक्का मुक्की की, लेकिन यह तस्वीर देखिए, यह संसद के मकर द्वार के बाहर का वीडियो है।
इसमें साफ दिख रहा है कि प्रोटेस्ट कर रहे सांसदों के ठीक बगल में सुरक्षा कर्मियों ने एक कॉर्डन बना रखा है। आप देखिए, ये बगल से जगह बनी हुई है, देखिए ये सारे सिक्योरिटी वाले खड़े हैं, किसी को जाने में दिक्कत नहीं हो रही है। यानी अगर किसी को संसद के अंदर या बाहर जाना है तो इसके लिए अलग से जगह बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि किसी को प्रदर्शनकारी सांसदों के बीच से गुजरना पड़ रहा। जब अलग से रास्ता बना हुआ है तो राहुल गांधी किस बात का कह रहे हैं कि मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे थे, मुझे रोक रहे थे? भाई बगल से निकल जाते आप। उन्हें धक्का देने की बात तो हजम करना मुश्किल है। अभी तक तो कोई वीडियो नहीं आया है जिसमें राहुल गांधी को धकेलाया जा रहा हो, दिख रहा हो। और राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे थे, ये संसद है, संविधान की अवमानना है कि मुझे अंदर जाने से रोक रहे थे। अरे भैया, यहां तो कॉर्डन बना हुआ है, आप देखिए ना बॉस, ये सबूत नहीं है कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं और जो वहां थी तस्वीर वो मिसमैच है। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, तो वीडियो गवाही दे रहा है। अब सबूत नंबर 4 देखिए, यह भी वीडियो जो है, यह संसद के मकर द्वार का वीडियो है। इसमें राहुल गांधी प्रदर्शनकारी सांसदों के साथ नहीं बल्कि ऊपर आराम से खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ कोई धक्का मुक्की तो नहीं हो रही, कोई बीजेपी सांसद उनसे भिड़ भी नहीं रहा। ये जो आपको आगे खड़े लोग दिख रहे हैं, ये बीजेपी के सांसद हैं और राहुल गांधी ऐसी पोजीशन पर खड़े हैं कि किसी को धक्का दिया जाए तो वो सीढ़ियों की तरफ गिरेगा। तो राहुल गांधी को लोग पलट के पीछे धक्का दे रहे थे क्या? कोई धक्का देता हुआ तो दिख नहीं रहा और राहुल गांधी आराम से ऊपर भी पहुंच गए। यानी एक और वीडियो ये बता रहा है, अभी तक जो अवेलेबल वीडियो है उसमें एक वीडियो और ये कह रहा है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं और जो हुआ वो मिसमैच है। तो आप अंदाजा लगाइए कौन सच कह रहा है कौन झूठ। अपने ऊपर लगे आरोपों से बचने के लिए राहुल गांधी ने आज ये थ्योरी भी गढ़ दी कि प्रदर्शन करने वाले बीजेपी सांसद हाथ में लाठी लेकर आए थे। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी सांसद डंडे लेकर आए थे। कांग्रेस के इन आरोपों को सुनिए, फिर एक और वीडियो सबूत के साथ इस आरोप का सच भी बताऊं। होम मिनिस्टर ने डायरेक्टली सबके सामने जो उनका माइंडसेट है वो सबके सामने उन्होंने दिखा दिया। हमने कहा कि अपॉलॉजी होनी चाहिए और उनको रिजाइन करना चाहिए, नहीं किया। और आज फिर से इन्होंने एक नया डिस्ट्रैक्शन शुरू किया है। हम अंबेडकर जी की स्टैचू से सारे एमपी शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों ने मकर द्वार को घेर लिया और घेर कर डंडा लेकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया। अब डंडा लेकर आने की इजाज़त किसने दी? पार्लियामेंट्री जो सर्विसेज, जो सिक्योरिटी थी वो हम लोग को पहचानती थी, सारे नियम कानून जानती थी। अब जब से सीआईएसएफ आ गई है वो पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी के जो प्रोटोकॉल है उससे वो अनभिज्ञ है। सुन लिया आपने, राहुल गांधी कह रहे हैं बीजेपी वाले डंडे लेके आए थे, लकड़ियां लेके आए थे। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं ये लोग डंडे लेके आए थे। सबूत नंबर 5 देखिए, आपको पता चल जाएगा बीजेपी वाले क्या लेके आए थे। जो डंडे वाला आरोप कांग्रेस लगा रही है उसका सच इस वीडियो में। आप देखिए, संसद परिसर में ऐसे कई वीडियो मौजूद हैं जिसमें यह साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी सांसदों के हाथ में पोस्टर है। उनके हाथ में कोई डंडा नहीं है, वो पोस्टर जो है वो आदमी नहीं ऐसे लकड़ी लगा के और उसके ऊपर पोस्टर लगा देता है, तो वो पोस्टर उड़ा दिए ये लोग, इसी को बोल दिए ये डंडा लेके आए। अरे बहुत, कांग्रेस ने माहौल बना दिया। बीजेपी जैसे सांसद जो हैं वो जानबूझ के खाली डंडा लेके आए थे, ये आज तो हौंक देंगे। हमला करने के लिए डंडा ले, कौन हमला कर रहा है? एक तो कोई हमला करता नहीं दिख रहा। दूसरा, इस तरह से लोग नहीं लेके चलते हैं ताकि ऊपर करके दिखा सके कि प्ले कार्ड में क्या लिखा हुआ है। लेकिन आप देखिए कैसे नैरेटिव गढ़ा जाता है। और अगर आपको ऐसा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करनी पड़ रही है कि बीजेपी वाले डंडे लेके आए थे, बीजेपी वाले ये कर रहे थे, और वो झूठ निकल रहा है, तो इसका मतलब आप जो कह रहे हैं वो झूठ है बॉस। फिर तो दूसरे वाले पे यकीन करना पड़ेगा।